नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो इंश्योरेंस क्लेम का बड़ा गेम, इसमें आपका स्वागत है। और कोरोना महामारी जहां लोगों के लिए भारी मुसीबत लेकर आई है, वहीं इसके इलाज के नाम पर भी जबरदस्त लूट मची हुई है। जिससे जैसे बंद पड़ रहा है वो कोरोना के मरीजों को लूट रहे हैं। पहले अस्पताल अनाप शनाप खर्च जोड़कर लाखों का बिल थमा दे रहे थे, तो अब इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम अमाउंट में भारी कटौती कर इन्हें चलता कर दे रही है। आंकड़े बताते हैं कि, सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है, आंकड़े बताते हैं कि एवरेज 1.5 लाख के दावे पर ये कंपनियां 93,000 रुपए का ही भुगतान कर रही हैं, यानी कि महज 62%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं, आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, आप इलाज कराने जाते हैं और अगर आपका 1 लाख का बिल मान लीजिए आता है, तो आपको सिर्फ 62,000 रुपए ही मिलते हैं। बाकी के 38,000 रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं। तो ऐसे इंश्योरेंस का आखिर मतलब है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब सवाल यह है कि ऐसे में आम ग्राहक क्या करें? वो अपने हक के लिए कहां पर आवाज उठाएं? जब आपके साथ अगली बार ऐसा हो तो आप कैसे आवाज उठाएंगे? इस तरह के मामलों में उनके पास क्या कानूनी अधिकार हैं आपके पास? और अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच कब तक आम मरीज इसी तरह पिसते रहेंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इसका रास्ता है क्या। लेकिन उससे पहले देखिए ये बड़ी रिपोर्ट। हिंदुस्तान में डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और अस्पतालों को उनका मंदिर। कोरोना महामारी के दौरान जब इन्हें परखने की बारी आई तो ज्यादातर ने इसे सही साबित भी कर दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और कोरोना पेशेंट्स को नई जिंदगी देकर ही दम लिया। लेकिन इस दौरान कई ऐसे अस्पताल भी रहे जिन्होंने कोरोना को कमाई का जरिया बना डाला। जिस बीमारी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, उसके इलाज में भी कुछ लाख से लेकर 10-20 लाख तक का बिल बना दिया। मरीजों को लूटने के लिए ऐसे ऐसे खर्च जोड़े कि बिल भरने वालों के पसीने ही छूट गए। ज्यादा परेशानी तो उन्हें उठानी पड़ रही है जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, क्योंकि अच्छा खासा प्रीमियम भरने के बावजूद बीमा कंपनियां उन्हें क्लेम का आधा तिहाई पैसा ही दे रही हैं। बाकी का पैसा उन्हें अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का औसत दावा 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन उन्हें 93,000 रुपए ही इंश्योरेंस क्लेम के तौर पर भुगतान किया गया है, यानी कि कुल क्लेम का महज 62%। इस क्लेम में कैशलेस दावा और भुगतान की राशि भी शामिल है। इंश्योरेंस कंपनियों को अब तक 9,000 करोड़ रुपए के 6 लाख से अधिक क्लेम मिले हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 4,200 करोड़ रुपए के 4.5 लाख से कुछ अधिक दावे ही निपटाए गए हैं, यानी कि अभी तक कुल 74% क्लेम ही सेटल किए गए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए पिछले 2 क्वार्टर्स में बीमा कराने वालों की संख्या बढ़ी है। उन्हें उम्मीद थी कि पॉलिसी होने से उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अधिक बिल आने से ज्यादातर पॉलिसी से मरीजों की मदद नहीं हो पा रही है और उन्हें जेब से ही बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है। दरअसल अधिकतर पॉलिसियां कंज्यूमेबल्स को कवर नहीं करती, जो अब अस्पतालों के बिल का बड़ा हिस्सा बन रही हैं। दूसरी बीमारियों के इलाज में डिस्पोजेबल सामानों के दाम बिल के 10% से अधिक नहीं होते हैं, लेकिन कोरोना के इलाज में ये बिल का 50% तक होता जा रहा है। बीमा कंपनियां इन चीजों का भुगतान नहीं कर रही हैं, जिससे इनका भुगतान मरीजों को ही करना पड़ रहा है। डिस्पोजेबल सामानों में पीपीई किट, फेस शील्ड, मास्क जैसे सामान आते हैं। अस्पतालों के बिल से कम क्लेम के पीछे इंश्योरेंस कंपनियों की अपनी दलीलें हैं। उनका कहना है कि हॉस्पिटल पूर्व निर्धारित करार को कोविड के मामलों में लागू नहीं कर रहे। उनका साफ कहना है कि अस्पतालों की ओवर चार्जिंग से कुल क्लेम में बढ़ोतरी हो रही है। कंपनियों के मुताबिक कैशलेस दावे भी ज्यादा किए जा रहे हैं, जिससे सेटलमेंट राशि कम होती है। कंपनियों का कहना है कि वो नीति आयोग की प्रस्तावित दरों को आधार मानकर ही क्लेम दे रही हैं। कंपनियों ने साफ किया कि भारत की इंश्योरेंस इंडस्ट्री जिम्मेदारी लेते हुए महामारी को कवर कर रही है। कंपनियों का कहना है
कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट ऐसी होनी चाहिए जो हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर सभी के लिए सही हो। IRDAI भी अधिकतम लोगों को कवर और क्लेम देने के पक्ष में है, लेकिन उन लोगों का क्या जो कोरोना से ठीक तो हो चुके हैं, लेकिन अस्पताल और बीमा कंपनियों के दो पार्टों में पिसकर अपनी आर्थिक सेहत बिगाड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट और ये खबर सबसे पहले हमने आपको दिखाई है, और इस बड़े गेम का बड़ा खुलासा, बड़ा पर्दाफाश हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने किया है। हमारे साथ इस वक्त अनुराग मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई अनुराग आपको इस बड़ी खबर को दर्शकों के सामने लाने के लिए। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आर चंद्रशेखरन, पूर्व सेक्रेटरी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गिरधर ज्ञानी होंगे, डायरेक्टर जनरल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। लेकिन अनुराग, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपने एक बड़ी तफ्तीश की है और जिसमें इस गोरख धंधे का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बताएं कि जब आप इसकी तफ्तीश कर रहे थे, जब आप इस खबर पर काम कर रहे थे, तो क्या क्या चीजें आपके सामने दिखी हैं, आपने क्या क्या फील किया है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए मृत्युंजय, इस पूरे मामले में तीन पक्ष है। एक पक्ष है जो कंज्यूमर मरीज, दूसरा पक्ष है हॉस्पिटल और तीसरा पक्ष है इंश्योरेंस कंपनियां। और जब से कोविड की शुरुआत हुई है तब से ही जो इंश्योरेंस कंपनियां, उनका ये कहना है कि विश्व में कई सारे देश है जो महामारी का क्लेम नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर इंश्योरेंस कंपनियां जिम्मेदारी मानते हुए इसका क्लेम दे रही है। और इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि जब उनके द्वारा पॉलिसी बनाई गई थी तब ये ध्यान में नहीं रखा गया था कि कोविड जैसी एक बीमारी आएगी जिसमें उन्हें हजारों करोड़ का क्लेम देना होगा। और उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि जो हॉस्पिटल्स है वो उनके पुराने जो करार है उनको नहीं मान रहे हैं, और उसके बाद जो ओवरऑल बिलिंग है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ऐसे कुछ आइटम्स है, पीपी किट और बाकी जो उपकरण है, जो टेस्ट है, वो जो हॉस्पिटल का बिल को काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो नीति आयोग के द्वारा जो एक प्रस्तावित दरें तय की गई है अलग अलग शहरों में और अलग अलग कैटेगरी के हॉस्पिटल्स के हिसाब से, तो इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि उस हिसाब से हम क्लेम दे रहे हैं। करीब करीब 4,200 करोड़ रुपए के जो क्लेम है देश भर की इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा बांट दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा पक्ष है वो है हॉस्पिटल्स का कहना है कि उनका जो कोविड के ट्रीटमेंट में उनकी लागत बढ़ गई है, क्योंकि सावधानी ज्यादा रखनी पड़ती है। और अगर कोई ग्राहक है, अगर कोई मरीज है, उसको अच्छी सर्विस दे रहा है हॉस्पिटल, और तो उससे उसका चार्ज लेने का हॉस्पिटल को अधिकार है। तो यह जो मामला है कोर्ट तक भी पहुंचा है। कोर्ट के अंदर मांग की गई है एक PIL के द्वारा कि कोविड की जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसको कैप किया जाए, क्योंकि जो आम मरीज है, आम ग्राहक है, उनको काफी परेशानी हो रही है। और इसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना कोर्ट में पक्ष रखा है, तो उन्होंने यही कहा है कि इंश्योरेंस एक पूल है जिसमें सभी आम पॉलिसी होल्डर पैसा देते हैं और उसके जरिए क्लेम दिया जाता है। तो अगर आगे चल के इंश्योरेंस कंपनियों का क्लेम काफी बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं आगे चल के जो उसका जो भार है वो पॉलिसी होल्डर्स पे ही आएगा और इंश्योरेंस कंपनियों को मजबूरन आगे अपना प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और जो दलील इंश्योरेंस कंपनियों की है कि अगर कोई फैमिली फ्लोटर किसी ने लिया हुआ है, मान लीजिए फर्ज कीजिए कि 5 लोगों का प्लान है और 5 लाख रुपए का कवरेज है, तो अगर एक आदमी के ट्रीटमेंट पे अगर 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख तक का क्लेम आ जाता है तो बाकी के जो परिवार के सदस्य होंगे उनके लिए कुछ कवरेज नहीं रहेगा। तो ये जो दोनों पक्ष है, इसमें हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियां दोनों की अपनी अपनी दलील है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका खामियाजा है वो आम मरीज और आम ग्राहक को हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अस्पतालों के अपने तर्क हैं और इंश्योरेंस कंपनियों की अपनी दलील है। लेकिन अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आर चंद्रशेखरन साहब, सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे अब ये होगा कि जो बात अभी अनुराग कह रहे थे, जो दलील इंश्योरेंस कंपनियां दे रही हैं या फिर अस्पताल दे रहे हैं, क्या वो जायज है? क्या मैं आपसे सीधा बिल्कुल एक आम आदमी की हैसियत से ये सवाल पूछता हूं कि जब भी कोई इंश्योरेंस लेता है वो ये मान के चलता है कि अगर उन्होंने इंश्योरेंस लिया है तो उन्हें पूरा क्लेम मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप कट होता है उसमें चलता है, 5-10% अलग बात है। लेकिन अब मान लीजिए कोई क्या ये जानबूझकर या समझकर इंश्योरेंस लेता है क्या कि मैं अगर 1 लाख रुपए मेरी बीमारी पर खर्च आएगा तो मुझे सिर्फ 60-62 हजार रुपए ही मिलेंगे
और 40% के आसपास मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। क्या ये दलील आपको ठीक लग रही है क्या, इंश्योरेंस कंपनी की या फिर अस्पतालों की? भाई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये बोलना चाहूंगा कि इंश्योरेंस है एक पूरा, ये जो अनुराग शाह भी बताया था कि जिसको ये बीमारी आ सकता है, जिसको ऐसा स्थिति आएगा जिसमें क्लेम आएगा, वो लोग अपना प्रीमियम देके उसको पूल करते हैं। उससे जो जो व्यक्ति को क्लेम होती है, नुकसान होती है, वो क्लेम दिया जाता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी को कुछ फायदा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी एक फैसिलिटी दे रही है कि इकट्ठा करके ये फंड्स को ट्रस्ट का जैसा इकट्ठा करके क्लेम दे रही है। उसमें एक मेन इश्यू है कि जो कस्टमरी यूजुअल और क्या बोलते हैं उसको, अब आम आदमी जो इंश्योरेंस नहीं लेते हैं वो जाके खर्चा करेगा तो कितना खर्चा करेगा। तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी खर्चा होता है इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम रिइंबर्समेंट करती है, नहीं तो कैशलेस की तरफ से पेमेंट करती है। मैं एक इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से देना चाहूंगा कि ये दोनों सुरक्षा कवच और सुरक्षा रक्षक दोनों, ये जो नई पॉलिसी आईआरडीए की तरफ से इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से दिया गया है, एक एकदम नया तरीका है, ये नई शुरुआत है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने अपने आप आगे आके ये पॉलिसी सबको दिया है, इसको एकदम लो प्राइस में दिया गया है। मेरा जानकारी है कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। 270% क्लेम रेशियो हो गया है, जो इंश्योरेंस कवच का बात करते हैं और रक्षक का बात करते हैं 180% का क्लेम हो गया है। जो आप 4,500 का करोड़ का क्लेम का बात कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस प्रीमियम के हिसाब से 180% नहीं तो 270% का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनी के इसमें फायदा नहीं है सर, सर मैं जी नहीं सर, आप मैं फायदे या नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो बात कही सर, मैं अगर एक पॉलिसी होल्डर हूं, आप जानकार हैं इंश्योरेंस की, आपने बारीकियां बताई हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं सिंपल आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं तो क्या इंश्योरेंस लेते वक्त कभी भी ये मुझे बताया जाता है कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं इसके लिए आपको 60-62% ही क्लेम मिलेगा, 38% या 40% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्या सर अपने ग्राहकों को इंश्योरेंस बेचते वक्त ये बताती है क्या? जब बेचते वक्त नहीं बताती है तो फिर देने में आनाकानी क्यों? इश्यू ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल चलाता नहीं है। हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट देती है वो इंश्योरेंस कंपनी चलाता नहीं है। अगर हॉस्पिटल ने जो चार्ज देते हैं, अगर उसको रीजनेबल मानते हैं तो पेमेंट देते ही है। ये जो कोविड की जो बात कर रहे हैं आप, 93,000 का एवरेज क्लेम के बात किया है, कहीं कहीं जगह पे 1,30,000 रुपीज का भी पेमेंट किया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी है। मतलब जो जो रीजनेबल लगता है, जो वो जस्टिफाइबल है, वो पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करते ही है। अगर जो उसमें नहीं आते हैं, अगर वो टोटल पॉलिसी ले लिया, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, उसके अंदर कोविड का क्लेम आएगा, उसमें जो डिडक्शन होती है वो अलग है। अगर ये कोविड के लिए स्पेशल पॉलिसी लिया है, वो पैकेज रेट के हिसाब से आईसीएमआर और नीति आयोग के प्रोटोकॉल से जो चल रहा है वो रेट अलग है। अब दोनों को मिल के स्टैटिस्टिक्स को देख रहे हैं, ये गलत है। हॉस्पिटल्स ने जब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आरटीपीसीआर टेस्ट बोलते हैं, इसको पहले शुरुआत में 4,500 रुपीज चार्ज कर रहे थे हॉस्पिटल लोग ने, अभी 400 की बात कर रहे हैं, बीच में 2,500 की चार्ज कर रहे हैं। क्या उसका क्या असल कॉस्ट क्या है? 200 रुपया है। तो इसीलिए जो हॉस्पिटल में भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कॉस्ट में, प्रोटोकॉल में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। बिल्कुल सर, वो उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जी जी, आपने बहुत सही कहा सर। उसी की बात हम लोगों ने उसके ऊपर भी कार्यक्रम किया है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग के इतने ज्यादा चार्ज अलग जगह क्यों लिए जाते हैं। ठीक बात है सर आपकी। ये देखिए, ये एक पक्ष है मामले का। हमने इंश्योरेंस कंपनियों के लिहाज से बात की कि आपने उनका पक्ष रखा, लेकिन अब दूसरा पक्ष है इसमें अस्पताल, जो अनुराग जिक्र कर रहे थे। अब ये सवाल मैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी जी आपसे जानना चाहता हूं। अस्पतालों का कई बार ये तर्क होता है कि, या फिर अस्पताल जो है आमतौर पे वो मिसलेनियस चार्जेस बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं, जरूरत से ज्यादा जो कंज्यूमेबल आइटम है उसका खर्च ज्यादा यहां पर ऐड किया जाता है। आपको लगता है कि ये अस्पतालों की भी मनमानी है?
और मिसलेनियस खर्च में कटौती होनी चाहिए, तभी एक प्रॉपर क्लेम एक आम आदमी को मिल पाएगा? देखिए, हमने अभी 1 महीना पहले एक इंडिपेंडेंट स्टडी कराई कॉस्टिंग की कोविड के लिए। उसमें हमने जीआईसी के मेंबर्स को भी साथ में रखा है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो है हमारी, और इसमें जो है आईआईएम बैंगलोर और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक सोशल स्टडीज बैंगलोर, इन दोनों के एक्सपर्ट रखे और ये कॉस्टिंग निकाली हमने, जिसमें ये देखा गया कि 16,000 रुपये पर डे एक जनरल बेड का खर्चा आता है। जब ये पीपीई सब मिला के, पीपी हुआ, जनरल मेडिसिन हुआ, आरटीपीसीआर टेस्टिंग हुआ, ये उसमें मिला के इतना खर्चा आ रहा था पर डे। और अगर हम चले जाते हैं आईसीयू पे तो करीब करीब 26,000 पर डे आता था। ये हमने जॉइंट स्टडी की थी और हमने ये कहा था कि जीआईसी की तरफ से आगे से हम इसी तरह से क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी देगी, सॉरी हॉस्पिटल सबमिट करेगा एंड इंश्योरेंस कंपनी विल एक्सेप्ट। अभी कुछ दिन पहले हमारी तरफ से ये पहल हुई है कि अभी ये खर्चा थोड़ा सा कम हो गया है हमारा, क्योंकि पीपी अभी थोड़ी सस्ती मिलने लगी है और जो कॉस्ट ऑफ मैन पावर थी, पहले हम हर 7 दिन के बाद हम अपनी मैन पावर को क्वारंटाइन के लिए भेज देते थे 14 दिन के लिए, अब वो प्रोटोकॉल कम हो गया है। तो हमने खुद जीआईसी को कहा कि अब हम इसकी कॉस्ट को रिवाइज करना चाहेंगे और उसके लिए कमेटी बना दी गई है। तो हॉस्पिटल वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बता दूं, ये तो इंश्योरेंस की बात हो गई, अदरवाइज हॉस्पिटल जो है, जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हुए हैं जहाँ जहाँ नॉन इंश्योर्ड पेशेंट के लिए, उनके लिए तो वो 10,000 रुपये और 15,000 रुपये और 18,000 रुपये वही हम लोग चार्ज कर रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में सरकार ने ये रेट फिक्स किए हैं। ओके, तो मतलब ये कि आप भी कह रहे हैं कि अब ये रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अब बहुत सारी जो खर्च है वो कम हुए हैं। ये बहुत दो महत्वपूर्ण बात है कि इंश्योरेंस कंपनियों की क्या दलील है और अस्पतालों का क्या कहना है कि क्यों इस तरह से होता है कि मिसलेनियस के नाम पर ज्यादा चार्ज यहां पर ऐड किया जाता है। हमारी खास चर्चा जारी है, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल और होगा, आर चंद्रशेखरन जी। सर, आप चूंकि इंश्योरेंस काउंसिल में रह चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नियम कानून की बात करते हैं थोड़ा सा, जो आम पब्लिक है उनके लिए, अगर मान लीजिए कोई अस्पताल या कोई इंश्योरेंस कंपनी अपनी मनमानी करके कोई ज्यादा बिल थमाता है तो कोई क्लेम नहीं देता है, एक आम जो मरीज हैं वो कहां पर जा सकते हैं? अगर मान लीजिए किसी को बहुत कम क्लेम यहां पर दिया जाता है और या अस्पताल कुछ ओवर चार्जिंग कर रहा है, अलग अलग मिसलेनियस चार्ज ज्यादा ऐड कर रहा है, तो एक आम मरीज के पास क्या विकल्प है? उन्हें कहां पर जाना चाहिए, कहां पर शिकायत करनी चाहिए? जो बीमा कंपनी की तरफ से जो भी कंप्लेंट होगा, शिकायत होगा, उसके लिए बहुत तरीके हैं। आईआरडीए एक ग्रीवेंस पोर्टल रखा है, ओम्बड्समैन करके एक सिस्टम है जिसमें जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं। मगर ये हॉस्पिटल की तरफ से जो ओवरचार्ज हो रही है, अगर हॉस्पिटल के ऊपर शिकायत है, उसके लिए कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई अथॉरिटी अभी नहीं है। इसीलिए ये जो दिक्कत हो रही है, जो भी शिकायत है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर गिर रही है। इंश्योरेंस कंपनी तो पूरी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, जितने मैनुअल है, जितना इंस्ट्रक्शंस है, जितना कंट्रोल्स है, आप पूछिए मत। बहुत बहुत सारा कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है, तो बहुत तरीके हैं। कंपनी के पास कंप्लेन कर सकते हैं, आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, आईआरडीए के पास दे सकते हैं। इसे बहुत तरीके हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ तो आप जा सकते हैं, लेकिन अस्पतालों के लिए ऐसा कुछ है नहीं जहां पर कि आप एक प्रॉपर कंप्लेंट कर पाए। अनुराग, मैं इसीलिए आपके पास आना चाहता हूं कि क्या ये पूरा मामला जो आपने तफ्तीश की है पूरी, क्या ये पूरा मामला रेगुलेटर की निगरानी में है क्या, उनके संज्ञान में है क्या, और अगर है तो उनका क्या रिएक्शन है, आईआरडीआई का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? देखिए, इसमें जो दो पक्ष है, आईआरडीआई और हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के अंदर, जो भारत के अंदर किसी भी तरह का कोई रेगुलेटर नहीं है, तो वहां पर जो चार्ज लिए जाते हैं हॉस्पिटल्स की तरफ से, तो उसमें आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि किस सर्विस के किस तरह से चार्ज लिए गए हैं। तो ये एक दिक्कत है, जहां पर कई बड़े लंबे वक्त से बार बार मांग उठती है कि देश के अंदर एक हॉस्पिटल का रेगुलेटर होना चाहिए, जिसका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो सके, जिस तरह के जो चार्जेस लगाए जाते हैं। तो अभी जो मौजूदा
ये जो पूरा मामला है, यहाँ पर भी बार बार यही जो है बात उठ रही है कि अगर हॉस्पिटल का रेगुलेटर होता है तो वो तय कर सकते हैं कि पर्टिकुलर बीमारी की जो इलाज की जो दरें हैं वो किस तरह से होगी, क्योंकि जिस तरह से आप देखें कि नीति आयोग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें हर जो ज्योग्राफी की वाइज और जो हॉस्पिटल की सर्विस है उस वाइज जो चार्जेस लेने हैं, तो कई सारे राज्यों के अंदर या कई सारे हॉस्पिटल ने उसको नहीं माना। तो जहां पर अगर कोई हॉस्पिटल है जो एडवाइजरी जारी की गई है कोविड के ट्रीटमेंट के चार्जेस के ऊपर, अगर उस एडवाइजरी के ऊपर अगर वो चार्ज करते हैं तो फिर ये कहीं इशू होगा ही नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो क्लेम दे रही है उसी आधार पे जो रेफरेंस रेट है नीति आयोग के उसी के ऊपर। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स है वो उसको नहीं मान रहे, क्योंकि उनका कहना है कि वो बेहतर सर्विस दे रहे हैं, बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इस वजह से उनको अधिकार है चार्जेस वसूल करने का। तो इसमें सॉल्यूशन यही है कि ठीक जो है। तीनों पक्ष है उनका तीनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हाँ। के साथ एक फेयर वैल्यू निकलनी चाहिए जिसमें सभी का फायदा हो। बिल्कुल, हाँ ठीक बात है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अस्पतालों के लिए भी कोई ऐसा रेगुलेटर हो जहां पर ये सारी चीजें बताई जाएं। अब डॉक्टर गिरधर ज्ञानी जी, आपने भी ये बात कही कि जो टेस्टिंग का मामला आपने जिक्र किया कि 200 रुपए खर्च है और इतने ज्यादा चार्ज लिए जाते हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि ये मिसलिनियस चार्ज के नाम पर, कंज्यूमेबल आइटम के नाम पर बहुत ज्यादा ओवर चार्जिंग होती है अस्पतालों की तरफ से, और जिसका खामियाजा कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है, पॉलिसी होल्डर को भुगतना पड़ता है, उन्हें क्लेम लेने में दिक्कत होती है। आप इस बात को एडमिट करते हैं क्या? आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है और इसको तुरंत दूर करना चाहिए? आज जो कोविड ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, लेट अस से दिल्ली का एग्जांपल हम लेते हैं, तो पर डे दिल्ली गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हुए 10,000 रुपए कोविड पेशेंट के लिए, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। जहाँ तक इंश्योर्ड पेशेंट का सवाल है, तो वहाँ पे हमारे अस्पतालों की ये दलील है कि जो भी एग्रीमेंट है हमारा अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, हम उसके हिसाब से ही हम चार्ज करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कई बार इंश्योरेंस कंपनी ने ये दलील की है कि हम भी आपको 10,000 रुपए ही देंगे जो सरकार ने फिक्स किए हुए हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल को ऑब्जेक्शन है, क्योंकि 10,000 रुपए में खर्चा पूरा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये सीएसआर एक्टिविटी है और अस्पतालों ने ये मान लिया था कि चलो सरकार ने फिक्स किया तो हम 10,000 रुपए ही चार्ज करेंगे। लेकिन हमें जो क्रॉस सब्सिडी मिलती है, वो इंश्योर्ड पेशेंट से मिलती है कि अगर वहाँ पे हमें 17,000, 18,000 या 20,000 जो भी हमारा क्लेम बनता है एज़ पर द एग्रीमेंट, हम वो चार्ज करते हैं, उसी से हम थोड़ा बहुत बैलेंस कर पा रहे हैं। तो बाकी मैं आपको एक बात और कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली इस देश के अंदर आज तक किसी ने भी कोई स्टडी नहीं की है कि लेट्स से सीएबीजी प्रोसीजर है या कोई और प्रोसीजर, उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, ये किसी ने नहीं किया है। एडहॉक बेसिस पे सीजीएचएस अपना रेट लगाती है, आयुष्मान भारत अपना रेट लगाती है, और तो और जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे तेलंगाना की है, तमिलनाडु की है, सब में एक ही ठीक है। प्रोसीजर के जी जी अलग अलग रेट जी। हैं। आपको इनको हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। और जैसे बिल्कुल दूसरे ठीक बात देशों है। में होता है कि हाँ, मान लीजिए बॉम्बे, बेंगलोर में एक रेट एग्जैक्टली। है और बुलंदशहर, मिर्जापुर में अलग रेट है। ये एक एक्सरसाइज हमें एक बार करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, और ये मुद्दा हमने उठाया भी है कई बार। जो बात जो आप जिक्र कर रहे हैं, इसको हमने कई बार हाईलाइट भी किया है। अब आखिरी सवाल आर चंद्रशेखरन जी, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जानकार हैं इंश्योरेंस के मामलों के। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये आम पब्लिक का सवाल है कि क्या इंश्योरेंस बेचते वक्त आपको लगता है कि उसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिनको इंश्योरेंस बेच रहे हैं वो बहुत अवेयर हों, बहुत पढ़े लिखे हों, ये तो हर पब्लिक के लिए है। तो क्या आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनियों को इसमें और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, एक प्रॉपर जानकारी देनी चाहिए कस्टमर को, और जो बाद में दिक्कत आती है क्लेम वाली दिक्कत, ताकि उससे कस्टमर अवेयर हो कि हाँ इस तरह की परेशानी आ सकती है? क्योंकि बेचते वक्त तो उन्हें ऐसा ख्याली पुलाव दिखाया जाता है कि बिल्कुल कि पूरा आपको क्लेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत सेटलमेंट होगा। क्लेम में देरी होती है, वो एक अलग मसला है, उसके ऊपर अलग डिबेट हो सकती है। मैं यही आपसे जानना चाहता हूं, क्या ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है क्या? नहीं, मैं पूरी तरह आप जो बोल रहे हैं इसके ऊपर सहमत हूँ, क्योंकि इसमें जो सिंप्लीफिकेशन जो एकदम आसानी से पॉलिसी होल्डर को इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो शुरुआत में भी उसको बोलना चाहिए, और वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है तभी भी उसको बोलना चाहिए, और तभी वो क्लेम लेके बाहर निकलता है तभी भी उसको
क्लियरली बताना चाहिए कि ये दिया है, ये नहीं दिया है। मैं ये मानता हूं कि एकदम सिंप्लीफाइड वर्डिंग्स में इसको हमको देना ही पड़ेगा। ये इंश्योरेंस कंपनी का फर्ज है और इसके ऊपर रेगुलेटर भी काम कर रहे हैं। ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका क्या बोलते हैं, प्लेन वर्डेड पॉलिसी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और पॉलिसी होल्डर्स को इसके ऊपर एजुकेशन लिटरेसी पूरा प्रोग्राम बनाना चाहिए और इसी के ऊपर हॉस्पिटल, रेगुलेटर, गवर्नमेंट सब इकट्ठा मिलकर कोऑर्डिनेटेड एक्शन करना चाहिए। जी सर, जी, ओके, बहुत शुक्रिया आर चंद्रशेखरन साहब आपका, डॉक्टर गिरधर ज्ञानी जी आपका और अनुराग आपका इस पूरे मामले पर डिटेल में बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।